बेटा एक बार देख तो लो, लड़की सुंदर है। हमें देखना ही नहीं है। बेटा यही उम्र होती है शादी की। हाँ बेटा समझो, एक बार देख तो लो। कटरीना जैसी नाक है, ऐश्वर्या जैसी आंखें। अच्छे रिश्ते आते नहीं है बार बार। ना हमें देखनी है ना हमें शादी करनी है। पर बेटा समझो तो। पर कुछ नहीं। मम्मी पापा समझो, अभी हम इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। हमने अभी किया ही क्या है लाइफ में। हमने सोच रखा है जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। पर बेटा लड़की अच्छी है। हाँ मम्मी, इसलिए मना कर रहे हैं, समझो हमारी बात। मान लो अभी हमने शादी कर ली और फ्यूचर में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हम उस लड़की और आप दोनों पे ही बोझ बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ अपने चक्कर में। मम्मी पापा के सामने कितनी अच्छी बातें बोली हैं, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे हम पे। समझ रहे होंगे उनका बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। ये लड़का शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका कहीं टाका तो नहीं भिड़ा हुआ है? अरे नहीं नहीं, उनके बस की बात नहीं है टाका वाका पहनना। हमारा नाम लेते तो हम मान भी लेते हैं। तो कहीं इसके अंदर सिस्टम में खराबी तो नहीं है? ऐसे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी नहीं हो पाएगी शादी। छोटे बेटों का अलग ही दुख है ये। अच्छा खासा एक प्लाट एक गाड़ी दे रहे थे, पता नहीं लड़का क्यों मना कर रहा है। हे गूगल, मेरे लड़के के लिए सुंदर सी लड़की का रिश्ता आया है, फिर भी मेरा लड़का देखने को राजी ही नहीं और शादी के लिए भी मना कर रहा है। शायद आपके लड़के को लड़के पसंद हैं। लड़के पसंद है मतलब हम कभी दादा नहीं बन पाएंगे, तुम कभी दादी नहीं बन पाओगी। अरे कोई नहीं, लड़के से ही करा दो, कम से कम हमारा नंबर तो आएगा फिर। तुम भी तैयार हो जाओ, फटाफट से कथा में चलना है। कथा और सत्संग इस उम्र में हम नहीं जा पाएंगे। सब लोग जा रहा है मोहल्ले के, फिर बाद में मत कहना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमें घर में ही अच्छा लगता है, हम नहीं जाएंगे। चलो ये भी ठीक रहेगा, घर में कोई रहना भी चाहिए। और एसी की सर्विस वाला आएगा तो एसी की सर्विस करा लेना, और खाना बना के रखा वो भी खा लेना। हेलो नेहा की मम्मी, तुम नेहा के साथ में तैयार होके यहीं आ जाना, फिर साथ में चलेंगे। हम क्या कह रहे थे मम्मी, इस उम्र में भी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, हम भी चलेंगे। ऐसे जाओगे ये घुटन्ना पहन के? अरे वहाँ पूजा में बड़े बड़े लोग होंगे, हमारे साथ में चलना तो पूजा के हिसाब से कपड़े पहन के आओ। चलिए पुत्री, अब ज्यादा विलंब ना करिए, नहीं तो पंजीरी समाप्त हो जाएगी और वहाँ वैसे भी हमारा कोई इंतजार कर रहा है। लड़के बाजी करवा लो, सब कर देंगे। पीछे नहीं होंगे। मिल गया मेरा त्रिशूल, आज इसका वध निश्चित है। खुश रहो खुश रहो। ले दोनों लोग ले लेना। नहीं दादी, आप ही रख दे पैसे, हमें नहीं चाहिए। अरे रखो, चीज खा लेना, ये आशीर्वाद है। लो रखो, ये रखो। अरे रख लो, चीज खा लेना तुम लोग। ले लो ना, इतने प्यार से दे रही हैं। तो दादी अगर आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तो हमारे फोन में डाल दो। ले हमारे पास ये वाला फोन है, जैसे पैसा कैसे लगी है, तुम चीजें खा लेना। चलिए ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, फिर आएंगे बाद में। लाओ बेटा, अपने अपने रुपए लाओ, हम रख लें, बाद में ले लेना। हम नहीं दे पाएंगे मम्मी अपने पैसे, ये रुपए हमारे हैं, हम भी नहीं देंगे। चाहे जितना मारो आज मार मार के पसार लो, 1 रुपया नहीं देंगे आज। हमने भी दिए थे उनको 1000 रुपए। और बेटा वैसे भी तुमसे तो खर्चा ही हो जाएंगे ना, हम जमा करके रख लेंगे, जब तुम्हें जरूरत हो तो मांग लेना। बड़ा बाद में दे देती हो, सब अपने ही खर्च कर लेती हो, हम नहीं देंगे। हम आखिरी बार पूछ रहे हो, रुपए दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हम भी आखिरी बार कह रहे हैं, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। ऐसे ही अड़े रहना मेरे भाई, तुम्हारी कुर्बानी आज बेकार नहीं जाएगी, आज क्रांति होगी। हम तुम्हारे साथ हैं आखिरी दम तक, ऐसे ही रहना भाई। बड़े आए क्रांति करने। चलो। गुनगुना पानी था, इससे तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगी। अब आंख बंद करके आराम करो, डॉक्टर अंकल ने कहा था। आदि
ठंड लग रही है तो बताओ पंखा बंद कर दें हैं? हाँ कर दो। आदि एक बात और बता दो, खिचड़ी बना दे कि दलिया बना दे? हूँ नहीं, बोलो। दलिया बना दो। फिर तुम बोल रहे हो, डॉक्टर ने कहा था ना आराम करो, हम जा रहे दलिया बनाने। आदि एक बात और तुम्हें बतानी थी, देखो ये जो दवाई है ना अभी तुम खा चुके हो, 4 घंटे बाद खाना खाने के बाद में खानी है, बस ये याद रखना। अब तुम आराम करो, ठीक? आराम करने दोगी तो वो करेगा ना आराम। आराम तो उसका आराम कर दिया है। तुम्हें क्या इतनी दिक्कत हो रही है? मेरा बेटा है, हम देख लेंगे। तुम अपने फोन में न्यूज देखो जाके आराम से बैठ के। बेटा तुम आराम करो। अच्छा, तुम्हारा अकेले का बेटा है, वो हमारा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा हो, फोन में घुस के 24 घंटा न्यूज देखते हो, घर की न्यूज है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे गाँव से अच्छा तो ये फोन है। बीबी के जैसे टेंशन तो नहीं देता ये। हम काम करते हैं, मतलब हम कौआ हैं। तुम भी अपनी भौवा बंद करो। बेटा तुम आराम करो। आराम करो, आराम करने दोगी महारानी, जब तो वो करेगा आराम। सबसे उसके कान में चिल्लाए बड़ी हो। हम चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्ला रहे हो तुम? अरे महारानी, हमारी क्या होगा अगर तुम्हारे पे चिल्लाने की? मतलब सारी गलती हमारी है, घुमा फिरा के सब गलती हमारे ऊपर ही आ जाती। 20 साल तो यार उसको भगा और दिया। आदि बेटा तुम आराम करो। ले आ गई तुम्हारी परमानेंट नौकरानी। अरे भैया तनख्वाह नहीं देते हैं तुम्हारे पिताजी, जो तुम लोगों ने दीना दुश्वार कर रखा है। हम सोचे थे निकरौसी हो गई, लाओ रात में रुक के नकटौरा देख के जाएं, लेकिन तुम तीनों बाप बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन के लिए गए थे, कूड़ा देखो ऐसे निकलना जैसे साल भर से दबा दबा के धरा है। बस नहीं चलता है, वरना हगक के दबा देते हैं यहीं पे। बिल्कुल बेशरम हो गए हैं। ये नहीं कि लाओ थोड़ा बहुत काम करके डाल देते। कपड़न का ढेर देखो, कपड़न का ढेर तो ऐसे लगा के रखा है जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराओ। अरे इतने कपड़े तो साल भर में आदमी यूज करता है। और ये चड्डी बनियान देखो, ये चड्डी बनियान भी तुम लोगों से नहीं धोई गई, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। देख लो ये यहाँ पड़ी है, ये केला खा खा के छिकला रखने की जगह छिकला यहाँ धर दी है। ये 1 किलो काजू कतरी इसमें थी, सारी वो ठूस गया तुम लोग। 1 किलो पेठा फ्रिज में रखा हुआ था, वो तुम लोगों ने खा लिया। फिर भी फोन करके काहे पूछ रहे थे, मम्मी खाना ऑर्डर कर ले? अरे एक रात की तो बात थी, तुम्हें सबर नहीं था बिल्कुल भी। ले हमें खा ले आके तुम लोग। अब वो 50 सिंक में पूरी भरी रखी है। अरे कम से कम पानी आने पिया था ना, तो गिलास तो धो के रख देते। नहीं, मेरी माँ आएगी अभी धोएगी आके। हम तो परमानेंट नौकरानी है ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मर गई मम्मी। चलो मम्मी देर हो रही है। ये ले उतनी देर से हमें तैयार होने के लिए बोल दे, खुद करम पे हाथ धर के बैठी हुई हैं। नहीं जा रहे हैं। काहे मारे नहीं जाओगी? कितने मन से बुलाए मामा नानी। हमसे ना कहो, जाओ तुम्हारे बाप मुंह भुकरा के घूम रहे हैं, उनसे कहो जाके। यार हमारे बाप को मारो तुम गोली, हम लेवा चल रहे हैं, तुम तैयार हो? अरे मम्मी ये तो सिर्फ डायलॉग था, ऐसे ही बोला जाता है, फील मत करना। हम तो ये पूछ रहे थे पापा काहे हमारे मुंह भकराए हुए हैं? कह रहे थे हमारा मान सम्मान नहीं होता है वहाँ पे, कौनो इज्जत से बात नहीं करता है। शादी में एक ठोर गाड़ी मांगी थी, वो भी कौनो नहीं दी आज दिन तक। बताओ ऐसे बोलना चाहिए था उनको। अरे यार ये पापा की से अभी तक गाड़ी में अटकी हुई है, बुढ़ा गए लेकिन लालच नहीं गया अभी तक। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लौंडों की शादी होने की उम्र आ गई है, अब उनको दहेज मिलने का समय आ गया है। बताया नहीं था क्या पापा को कि मामा की शादी में नहीं जा रहे हैं नागिन डांस करने, श्राद्ध के न्योते में जा रहे हैं, पितरपक्ष का महीना चल रहा है। बताया था, लेकिन हम उनकी आज्ञा के बगैर नहीं जाएंगे। हाँ, पहले हम पापा की दुकान में जाके उनकी आज्ञा लेके आए और फिर यहाँ तुम्हें लेवाने आए, यही तो करते रहेंगे पूरे दिन। अरे मम्मी तुम्हें पता है वहाँ 500-500 रुपए बांटे जाएंगे मानने मना लोगों को। गोली मारो बाप को, तुम्हारे बाप के पीछे हम रिश्तेदारी छोड़ना छोड़ देंगे। छोटो और छोटो तैयार हो, हम भी तैयार होने जा रहे हैं। वैसे एक बार फिर से बताओ कितने रुपया मिलेंगे? 500। चला लो फोन बेटा,
वैसे भी ये मनुष्य का जीवन कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सारा दिन इसी फोन में घुसे रहते हो। कभी 2 मिनट के लिए अपनी माँ के लिए वक्त निकाल लिया करो। कभी अपनी मम्मी से आके पूछा आके कि मम्मी तुम पगलियन कैसे काम में जुटी रहती है, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? भैया तुम कैसे पूछोगे, मम्मी तो पगलिया है ना। तुम फोन देखते रहो बेटा, देखो फोन। पूरी जिंदगी निकल गई हमारी तुम लोगों की गुलामी करते करते। कभी 2 मिनट का टाइम निकाला तुमने हमारे लिए? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता है क्या हो गया है? अरे सब लोग अपना अपना फोन लेके अलग अलग कमरे में लेट जाते हो, फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई मर है चाहे कोई जी है। अरे जब से ये फोन आया है ना, कोई एक दूसरे के साथ समय तक नहीं बिताता है, सब फोन में ही घुसे रहते हैं। फोन रखो फटाफट, आज के बाद 1 घंटे से ज्यादा कोई फोन नहीं चलाएगा, ध्यान कर लेना। चलो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे, मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर दी है। किचन में भी नहीं है। घर में अभी अभी थोड़ा सा कलेश मचाया है, थोड़ा और कलेश करने का घरेलू उपाय बताओ ताकि खाना ना बनाना पड़े। मम्मी हमसे ना भिगवाया करो कूड़ा वूड़ा। और का कूड़ा फेंकवाने के मारे नौकर रखे हैं? वो नहीं है अपनी पड़ोस वाली आंटी, कौन सुकलाइन? क्या कर दिया हमने? जब भी कूड़ा फेंकने जाओ अपना गेट खोल के खड़ी हो जाती है, जबकि हमने कूड़ा फेंका तक नहीं था तब भी हमसे बोल लिया कि तुम लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के प्लॉट भर दिया पूरा। बड़ी कलेक्टराइन बनती है, अपना भी वहीं फेंकती है कूड़ा। हमें तो बहुत गुस्सा आ रही थी उनके बातें सुन के। हम तो उनसे बोला है हम तो यही फेंकेंगे कूड़ा, ये प्लॉट तुम्हारे बाप का है। हाँ उनके बाप का ही है। पहले ही बता देती, हमने इतना उन्हें गरियाया है तभी तो हमें लखेत रही, हम नहीं फेंकेंगे कूड़ा वूड़ा। आदि जरा सिलेंडर में हाथ लगवा दो आके। अरे मम्मी 5 मिनट रुको, हम आ रहे हैं, उठा के धर देंगे हम, रुक जाओ। अरे मम्मी तुमने क्यों उठा लिया? आ तो रहता हम रखने के लिए। आदि एक काम कर दो, रोड पर से धनिया ले आ जाके। मम्मी भी 2 मिनट रुको, पैसे यहीं रख दो, हम जा रहे हैं अभी। हम जा रहे हैं लेने, हमारे कोई हाथ पैर नहीं टूटे हैं। अरे मम्मी रुक जाओ ना, मैं जा तो रहा था, रुक जाओ, लाओ मैं पैसे दो। ले आएंगे अभी, चलो हमारे हाथ पैर टूटे नहीं, जाओ। अरे जा तो रहे थे हम। आदि देखो ऊपर कितना जाला लगा, जरा छुड़ा दो आके। अरे मम्मी झाड़ू वहीं रख दो, आ रहे हैं हम, कर देंगे अभी। पूरे घर में दलिद्दर फैला रखा है, ये नहीं कि लाओ कोई काम में हाथ लगो। छोटू 1 गिलास पानी ले आओ जाके। मम्मी पहले एक बात पूछे? क्या? मम्मी ये बताओ, तुम हम दोनों में से प्यार सबसे ज्यादा किसको करती हो? हमको करती है ना मम्मी, हम तुम्हारे बड़े बेटे, हमसे करती होगी। माता पिता के लिए हर संतान बराबर होती है, चाहे किसी के घर में 2 बच्चा हो या 4 बच्चा हो। माँ बाप हर बच्चे को एक समान प्यार करते हैं। अरे यार। अच्छा 1 गिलास पानी तो ले आओ। अच्छा मम्मी एक सवाल और, तुम हमें और पापा में से किसको सबसे ज्यादा प्यार करती हो? हाँ बताओ बताओ बताओ। पापा। क्यों? तुम्हारी मम्मी बनने से पहले बेटा हम उनकी पत्नी बने थे, इसलिए हमारे मन में उनके लिए स्पेशल जगह है और उनकी जगह वो कोई नहीं ले सकता है। मम्मी मम्मी हम हैंगे ना, हम तुम्हारे सबसे छोटे बेटे हैंगे। तुम भी नहीं। क्या मम्मी, उम्मीद ही तोड़ दी, झूठी बोल लेती, सच्चा झूठ बोल लेती। अच्छा तब चले जाओ, 1 गिलास पानी तो ले आओ जाके। अपने पति से ही मंगा लो।